कैसे हो मेरे शेर और सेवनियों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे शेयर करें, जितना भी भाई बहन है पढ़ाई करते हैं उसके पास शेयर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देर ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1948 से 49, ऑप्शन नंबर बी, देखिए ए बी है, हिंदी में टाइपिंग हो गया लेकिन ए बी सी के रूप में ही और डी के रूप में ही है। देखिए ए बी और सी के ही डी के रूप में है, तो आप लोग समझिए, इंग्लिश में हम बोल देते हैं ए का ए, ब का बी और सौ का सी और दो का डी हुआ। समझ गए होंगे। तो चलिए क्या है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर ऑप्शन क्या है 1948 से 49, ऑप्शन नंबर बी क्या है 1950 से 1951, ऑप्शन नंबर सी क्या है 1951 से 1952, ऑप्शन नंबर डी क्या है 1952 से 1953। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1951 से 1952। देखिए 51 में शुरू हुआ था लेकिन संपन्न कब हुआ? 1952 ईस्वी। जैसे अब नवंबर से स्टार्ट होगा, नवंबर से चुनाव होगा, तो सब गिनते उनते वोटिंग होते होते जैसे 2025 नवंबर से स्टार्ट हुआ, वोटिंग गिनती होते हुए 2026 आ गया, तो 26 का ही मान्यता दिया जाएगा, 2026 का ही मान्यता दिया जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट मिली थी? प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट मिली थी? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 246, ऑप्शन नंबर बी 364, ऑप्शन नंबर सी 324, ऑप्शन नंबर डी 29। देखिए कांग्रेस को प्रथम आम चुनाव में कितना सीट मिले थे? 364। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले आम चुनाव में आयुक्त कौन थे? भारत के पहले आम चुनाव आयुक्त कौन थे? जो चुनाव करा था वो चुनाव आयोग का आयुक्त कौन था? चलिए इसका आंसर क्या होगा देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए TN सेशन, ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी KR नारायण, ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। तो भारत के प्रथम पहले आम चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सुकुमार सेन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर ने। देखिए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर ने नेतृत्व किया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या, स्वतंत्र भारत में एक दलीय प्रभुत्व किसका था? स्वतंत्र भारत में एक दलीय प्रभुत्व किसका था? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी जनता दल। तो किसका था? कांग्रेस का एक प्रभुत्व का दौर था। लगातार जीत किसकी हो रही थी? कांग्रेस का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुआ था? चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1960 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 1951 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय जनसंख्या स्थापना किसने की थी? भारतीय जनसंख्या स्थापना किसने की थी? इसका आंसर क्या हुआ? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी लाल कृष्णा आडवाणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंख्या स्थापना किया था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1957 में आम चुनाव में 1957 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बने? 1957 के आम चुनाव जो हुआ था उसका प्रधानमंत्री कौन बना था? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या, 1967 के आम चुनाव को किस रूप से जाना जाता है? 1967 में जो आम चुनाव हुआ था किस रूप से जाना जाता था? तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस का स्वर्ण युग, ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस की पराजय की शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी गठबंधन राजनीति का युग, ऑप्शन नंबर डी आपातकाल का दौर। देखिए 1967 के जो आम चुनाव हुआ था, आम चुनाव कब स्टार्ट हुआ था? 1951 से 1967 1951-52 से 1951-52 से 1967 का दौर जो था किसका था? कांग्रेस का दौर था। इसीलिए एक प्रभुत्व का दौर कहा गया है, मतलब कांग्रेस का ही जीत हमेशा बराबर कांग्रेस का हुआ। देखिए जब 1967 के आम चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का हार होना स्टार्ट हुआ, पराजय का स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो था उसका गठन कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1925 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डेट वाला जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, डेट वाला सब इम्पोर्टेंट है गाइस, बच्चों सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इग्नोर ना करें, एकदम इम्पोर्टेंट VVI डेट वाला जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सब VVI है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या, 1967 के बाद भारतीय राजनीति में किस युग की शुरुआत हुई? 1967 के बाद भारतीय राजनीति में किस युग की शुरुआत हुई? 1967 के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस प्रभुत्व का युग, ऑप्शन नंबर बी गठबंधन राजनीति का युग, ऑप्शन नंबर सी विपक्ष का विघटन, ऑप्शन नंबर डी समाजवादी प्रभुत्व। देखिए कांग्रेस का युग तो खत्म होने लगा, धीरे धीरे हर राज्य से हर होते से पराजय होने लगा। तो ऑप्शन नंबर बी गठबंधन, जहाँ मतलब जो राज्य में कांग्रेस का हार हुआ वहाँ गठबंधन करके सरकार बनाया था, गठबंधन राजनीति का युग 1967 ईस्वी से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या, कांग्रेस के लंबे समय तक प्रभुत्व का मुख्य कारण क्या था? देखिए कांग्रेस के लंबे समय तक जो राजनीति में बने रहे उसका प्रमुख कारण क्या था? चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक समर्थन, ऑप्शन नंबर स्वतंत्रता का संग्राम में भूमिका, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक नीतियाँ, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक नीतियाँ। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी टैपिंग में मिस्टेक हो गया, सॉरी गाइस, सॉरी बच्चों, गाइस क्योंकि ब्लॉग वीडियो बनाते हैं ना गाइस वाला मतलब जवाब पे बैठ गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका जो हुआ था कांग्रेस का भूमिका नहीं हुआ था, जब देश आज़ाद करने में कांग्रेस का अधिक भूमिका था, उसी के लोग देखते हुए अधिक वोट कांग्रेस को देता था और चुनाव जिताता था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1965 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1967 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1971 ईस्वी। देखिए कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था ना 1967 से हुआ था, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में
1969 है। 2 ऑप्शन है, यही कन्फ्यूजन होता है। कहीं कहीं ऑप्शन एक क्वेश्चन बैंक से उठाए गए जितना भी प्राइवेसी ईयर क्वेश्चन है सब मिला जुला के। देखिए चैप्टर बाय चैप्टर हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट, उसके बाद पूछे गए प्रश्न जो पिछला वाला PYQ मतलब प्राइवेसी ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया वो सभी हम इसमें शामिल करते हैं। इसलिए कहीं कहीं क्वेश्चन बैंक में ये ऑप्शन 1967, कहीं कहीं 1969। आप लोग कंफर्म होकर इसको कमेंट में बताएं आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? चौदह नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? कांग्रेस के विभाजन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस का जो विभाजन हुआ उसमें उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू डू छूट गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी था। जिस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस का प्रधानमंत्री होती, कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी था। जी सॉरी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई में क्या अर्थ है? देखो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई में आई का अर्थ क्या है? इसका आंसर चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल, ऑप्शन नंबर इम्प्रेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। आई का अर्थ क्या था? इंदिरा गांधी। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1952 से 1967 तक दौर किस रूप में जाना जाता है? 1952 से 1967 का दौर किस रूप से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बहुदलीय प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर बी एक दलीय प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर सी गठबंधन का प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर डी समाजवादी का प्रभुत्व। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एक दलीय का प्रभुत्व, क्योंकि इस समय 1952 से 1967 तक कांग्रेस का राज था। किसका था? कांग्रेस का राज था। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। कांग्रेस का मजबूत गढ़ कौन सा राज माना जाता है? कांग्रेस का जो मजबूत गढ़ था कि यहाँ से कभी हम चुनाव नहीं हारते हैं, किस राज्य को माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर है बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं मान लो, क्योंकि आंसर यही तीनों में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या? 1967 में कांग्रेस कहाँ पराजित हुआ था? 1967 के चुनाव में कांग्रेस कहाँ पराजित हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए केंद्र, ऑप्शन नंबर बी राज्यों में, ऑप्शन नंबर सी पंचायत चुनाव में, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति चुनाव में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राज्यों चुनाव में। पंचायत चुनाव में नहीं, न केंद्र चुनाव में, न राष्ट्रपति चुनाव में। राज्य के चुनाव जो हुआ था उसमें कांग्रेस पराजित हुआ था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? भारतीय समाजवादी जो पार्टी था उसका गठन कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1945, ऑप्शन नंबर 1948, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1955 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए भारतीय समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1948 ईस्वी। राइट आंसर बी। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन ये कांग्रेस विरोधी दलों में प्रमुख दल कौन सा था? कांग्रेस का जो विरोधी दल था उसमें प्रमुख दल कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनसंघ,
ऑप्शन नंबर बी समाजवादी दल, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखिए ये जो जितना भी तीनों दल है ना, एक दो तीनों जो पार्टी है, तीनों कांग्रेस का खिलाफ में था, इसीलिए क्या होगा इनमें से सभी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1967 चुनाव के बाद किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बने। 1967 चुनाव के बाद किस राज्य में कांग्रेस का गैर सरकार बने, वहाँ का कांग्रेस का कोई विधायक सांसद या विधायक नहीं चुनाव जीत पाया, वहाँ जी कांग्रेस का क्या हुआ, हार हुई। क्या हुआ, कांग्रेस का हार हुई। उस राज्य में क्या हुआ, कांग्रेस का हार हुई। चलिए इसके आंसर क्या होगा देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो कांग्रेस का हार पहली बार कहाँ हुआ था 1967 के चुनाव में, तमिलनाडु में। किस राज्य, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या, 1967 में तमिलनाडु में किस दल की सरकार बनी। 1967 के चुनाव में जो तमिलनाडु में सरकार बनी थी, किस दल का बनी थी। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए DMK, ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी IADMK, ऑप्शन नंबर डी कम्युनिस्ट पार्टी का। देखिए DMK तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय पार्टी है, इसी का सरकार 1967 के चुनाव में बना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 1967 के चुनाव में कांग्रेस कितने राज्यों में हारी। 1967 के चुनाव में कांग्रेस कितनों राज्य में हार हुई थी, कितने राज्य में हार हुई थी। इसका आंसर क्या होगा, चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1943 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 9। तो देखिए 9 राज्य में कांग्रेस का हार हुई थी। क्या हुआ था, कांग्रेस का हार हुआ था। 9 राज्य में कांग्रेस का हार हुआ था, हार हुई थी। चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कांग्रेस की मजबूती का एक प्रमुख कारण था। कांग्रेस जो मजबूत था उसका एक कारण था, क्या कारण था, चलिए इसके आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मजबूत संगठन, ऑप्शन नंबर बी व्यापक जनधार, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए मजबूत संगठन था उसका, व्यापार जनधार था, स्वतंत्रता संग्राम में विरासत, जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस का अहम हिस्सा था। तो इनमें से सभी राइट आंसर। पच्चीस नंबर क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस का प्रभुत्व किस वर्ष से कमजोर होना शुरू किया। कांग्रेस का जो दौर चल रहा था किस वर्ष से कमजोर होना स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1962, ऑप्शन नंबर बी 1967, ऑप्शन नंबर सी 1969, ऑप्शन नंबर डी 1977। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1967 से कांग्रेस कमजोर होना स्टार्ट हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी ने 1969 में किस नीति को अपनाया। देखिए इंदिरा गांधी ने 1969 के 1969 में किस नीति को अपनाया था। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर बी गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी का नारा था, जोर शोर से ये नारा वायरल हो रहा था उस टाइम। ऑप्शन नंबर सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर डी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। 26 का सी नंबर राइट आंसर। देखिए 27 नंबर क्या है, कांग्रेस का विभाजन किस मुद्दे पर हुआ। कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था किस मुद्दा पर हुआ था। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति चुनाव, ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री चुनाव, ऑप्शन नंबर सी भाषा विवाद, ऑप्शन नंबर डी आपातकाल। तो कांग्रेस का जो मुद्दा था विभाजन होने का, तो क्या था, राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, देखते हैं। 1957 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी। 1957 में जो कांग्रेस का चुनाव हुआ था, कांग्रेस को कितना सीट मिला था। चलिए इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर 371, ऑप्शन नंबर बी 364, ऑप्शन नंबर सी 371,
ऑप्शन नंबर डी 366। देखिए यहाँ ए भी मेरा सही है, ए भी मेरा सही है। टैपिंग करने में मिस्टेक हो गया भाई, टैपिंग में मिस्टेक हो गया, टाइप करने में मिस्टेक हो गया, इसलिए आप लोग टेंशन न लें। 371 सीट मिली थी। उन्नीस के आम चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी? 1962 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी? तो चलिए इसका आंसर क्या हो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 361, ऑप्शन नंबर बी 371, ऑप्शन नंबर सी 364, ऑप्शन नंबर डी 349। ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूज है या आंसर ही गलत दिया है शायद। आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, डर रहने दो जो भी है। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी? 1967 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी? इसके आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए 283, ऑप्शन नंबर बी 200, ऑप्शन नंबर ए 283, ऑप्शन नंबर बी 284, ऑप्शन नंबर सी 294, ऑप्शन नंबर डी 296। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था प्लस क्वेश्चन बैंक और जो पूछे गए इस चैप्टर से हर एक साल कितना बार क्वेश्चन आता है सारा हम इसमें इंक्लूड करके सबको मिला के 30 प्लस किताब प्लस क्वेश्चन बैंक 30 ऑब्जेक्टिव निकला और 300 वीवीआई, ये 300 इस चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव हो गया, अब सब्जेक्टिव का क्लास करवाएंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। जय हिंद साथियों।